हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 22 में विविध प्रश्नमाला मिससेलेनियस 1 अपनी चल रही थी ना, उसमें देखेंगे क्वेश्चन 7 से 10 तक का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। किन्हीं भी दो समुच्चयों ए और बी के लिए क्या यह सत्य है, इज इट ट्रू पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल पी ए यूनियन बी। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ये कह रहा है कोई भी है ना, यहाँ पे सेट डिफाइन नहीं है ए और बी, लेकिन कह रहा है कोई भी सेट हो सकते हैं। तो अपन मान लेते हैं कोई भी सेट है, तो अपन ले लेते हैं या मान के चलते हैं कि ए सेट जो है उसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, ठीक है, भाई कोई भी हो सकता है ना सेट तो। और बी सेट इसमें मैं ले लेता हूँ सी डी, ठीक है। ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, पहले मैं पी ए निकालता हूँ, पावर सेट निकालता हूँ ए का। तो पावर सेट ए क्या होगा, फाई, सभी उपसमुच्चय जितने भी होंगे ना ए के वो सब इसमें आएंगे। तो फाई 1 का सेट, 2 का सेट और ए खुद यानी कि 1 2 का सेट, ये पी ए हो गया। अब मैं पी बी निकाल लेता हूँ। तो पी बी क्या होगा, फाई सी का सेट, फिर डी का सेट, फिर सी डी का सेट, ठीक है, ओके। अब अपन ध्यान से देखते हैं। तो मैं पी ए यूनियन पी बी करता हूँ, ठीक है, पी ए यूनियन पी बी। तो देखो क्या आएगा, पी ए और पी बी का यूनियन, इन दोनों का यूनियन, तो सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, पी ए के भी और पी बी के भी। तो फाई दोनों में कॉमन आ गया, फिर 1 ले लिया मैंने, फिर 2 ले लिया, फिर मैंने 1 2 का सेट ले लिया जो पी ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो पी ए के सारे आ गए। अब पी बी में फाई तो कॉमन था, वो आ गया, सी ले लो। भाई यूनियन का मीनिंग क्या होता है, ए और बी दोनों के आ जाएं, तो यहाँ पर पी ए और पी बी दोनों के एलिमेंट आ जाने चाहिए सारे, और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सी डी और सी डी का सेट, ठीक है, सी का सेट, डी का सेट और सी डी का सेट, सब आ गए पी ए और पी बी के सारे एलिमेंट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, कोई भी दो सेट यहाँ पे देखो ये इक्वल कर रहे हैं ना, कि पी ए यूनियन पी बी के बराबर हमको पी ए यूनियन बी करना है। तो कोई भी दो सेट बराबर कब होते हैं, है ना, उनकी पहली कंडीशन होती है कि इन दोनों की कोटि जो वो बराबर होनी चाहिए, कि एन ए इज इक्वल एन बी होनी चाहिए। उसके बाद में एलिमेंट सारे बराबर होने चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि ए सेट है, इसमें 1 2 हैं, और बी सेट है, ठीक है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो अब इन दोनों की कोटि जो है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, वो ही बराबर नहीं है, तो ये सेट कभी बराबर हो ही नहीं सकते। इसका मीनिंग ये है, अगर इन दोनों की कोटि इक्वल नहीं होगी, है ना, ऑर्डर जो इन दोनों का इक्वल नहीं होगा, तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि इन दोनों की कोटि जो इक्वल नहीं है। देखो एन पी ए यूनियन पी बी, इसकी कोटि देखो आप कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालो, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, सी और डी आ गया बी का, ठीक है। अब देखो मैं निकालता हूँ पी ए यूनियन बी, ठीक है, पी ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो ध्यान से, यानी कि पावर सेट निकालते हैं ए यूनियन बी का। तो एक तो फाई होगा इसका उपसमुच्चय, ए यूनियन बी के जितने भी सबसेट हैं वो सब लिख लो, फाई, फिर 1 का सेट, फिर 2 का सेट। अब इतने सारे मैं लिखूंगा, है ना, बहुत सारे होंगे, 2 3, फिर 2 2 को ले लूँगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं पी ए यूनियन बी की कोटि निकाल लूँ। किसी भी सेट की पावर सेट की कोटि क्या होती है, जैसे ए सेट है ना, इसमें एम एलिमेंट हैं, ठीक है, एन ए जो उसकी एम है, तो पी इसका पी ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए के जितने भी सबसेट हैं वो सब पी ए में होते हैं, पी ए के एलिमेंट होते हैं। तो ए में सबसेटों की संख्या होती है 2⁻m से। तो 2⁻m जो है ए के सबसेट है सारे के सारे, वो पी ए के सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ ए यूनियन बी की कोटि आपको दिख रही है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ m है 4, तो n ए यूनियन बी इज इक्वल 4 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो n पी ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी के पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, भाई जितने इस ए यूनियन बी के सबसेट हैं वो सबसेट होते हैं 2⁻4,
उतने ही पावर सेट में इसके एलिमेंट होंगे। 2⁴ कितना 4 कितना हुआ 16 हुआ। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। ठीक है, तो देखो एन पी ए यूनियन पी बी इसकी कोटि 7 और एन पी ए यूनियन बी की कोटि 16। जब इन दोनों की कोटि ही इक्वल नहीं है तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 और सेकंड से आप बोल सकते हो, इक्वेशन 1 व सेकंड से एन पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल एन पी ए यूनियन बी, क्योंकि एक है 7 एक है 16। ठीक है, जब इन दोनों की कोटि इक्वल नहीं है तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल पी ए यूनियन बी। एन को हटा दिया अपन ने कोटि को कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ ये असत्य है। ठीक है, और ये अपन ने अपने उत्तर का औचित्य पूरा का पूरा दे दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। आपको प्रूफ करना है ये दो वैल्यूज। ठीक है ना, तो नंबर 1 देखो, किन्हीं दो समुच्चय यानी कि कोई भी हो सकता है। तो देखो नंबर 1 में आपको प्रूफ करना है कि ए इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो अपन प्रूफ कर रहे हैं तो वेन डायग्राम जो है ना वो अपन बना सकते हैं इन दोनों का। तो वेन डायग्राम से प्रूफ कर देते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ वेन डायग्राम में। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास में यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, ये ए ये बी, ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, और उसको डार्क कर दीजिए आप और नीचे लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर उसका करा देते हैं यूनियन। ठीक है, तो ये मैं यूनियन करवा रहा हूँ किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी कौन सा होता है वो भी देख लेते हैं। देखो ये ए ये बी, यहाँ पे करा ए माइनस बी, दैट मीन्स अक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है बी से नहीं। तो ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है वो ए माइनस बी होता है, पता है आपको। यानी कि अक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करेगा। कॉमन वाला जो पार्ट है ए में से वो अपन हटा देते हैं। दैट मीन्स ए में से बी के सारे एलिमेंट अपन हटा देते हैं। ये ए माइनस बी हो गया। इन दोनों का यूनियन करवाओ। यूनियन करवा रहे हैं बीच में ना, तो यूनियन करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। देखो यूनियन करवाएंगे तो ये पार्ट भी आ जाना चाहिए और ये वाला पार्ट भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ए ये बी। ठीक है, अब कॉमन वाला पार्ट जो है पहले नंबर में आ रहा है वो ले लीजिए, और फिर यहाँ पे जो ए में है वो ले लीजिए, जो सिर्फ ए में है। तो बताओ क्या आया, ए आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड आ गई, हैंड्स प्रूव्ड। वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, उसीलिए तो दिया गया वो। अब सेकेंड नंबर देखो, क्या इसको भी अपन वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। बी माइनस ए का वेन डायग्राम बना सकते हैं, ए का भी बना सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेता हूँ, है ना। हमको प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल ए यूनियन बी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे आप कोष्टक में लिख लेना, सिद्ध करना है। आंसर दे तब लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सिद्ध करना है, यहाँ भी लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है, प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ। अब देखो मैं ए का डायग्राम बनाता हूँ पहले। तो ये ए और ये मान लो बी है, दोनों में कुछ कॉमन है। ठीक है, तो ए का कौन सा पार्ट है, ये पूरा है, ए तो ये इतना पूरा है ना, ये ए है जी। फिर उसका यूनियन है ना, यूनियन करवा रहे हैं बी माइनस ए के साथ, करवाओ यूनियन। ये ए ये बी ए बी, बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट जो कॉमन है, ये कॉमन पार्ट जो हटा दो, बाकी जो बचा बी में वो सब। ठीक है, ये बी माइनस ए है। इन दोनों का यूनियन करवाओ, क्या आता है देखो। यूनियन अपन करवा रहे हैं, ये ए ये बी। ठीक है, नंबर 1 में जो आ रहा है पहले तो वो ले लो। तो नंबर 1 में ए आ रहा है तो ये सारा ए ले लो। ठीक है, फिर उसका यूनियन बी, सेकेंड नंबर डायग्राम में जो आ रहा है वो ले लो। सेकेंड नंबर में सिर्फ और सिर्फ बी वाले वो आ रहे हैं। ठीक है, ए वाले नहीं थे इसमें। अब बताओ यहाँ पर तो ए और बी दोनों के आ गए ना, पूरा भर गया ये, दैट मीन्स ए यूनियन बी आ गया। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। आप मैथमेटिकली प्रूफ दे सकते हो। ठीक है ना, अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे इन दोनों को, तो नंबर 1 देखो,
हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया, मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो देखो नंबर 1 ए इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये हमको करना है प्रूफ, है ना, सिद्ध करना है। तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है इसमें से कोई एलिमेंट एक्स मान लेता हूँ कि एक्स जो वो ए सेट का एलिमेंट है। ध्यान से देखो बच्चों इस डायग्राम को जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये है ए सेट, ये है बी सेट, ठीक है। एक्स जो है वो ए सेट से यानी कि इस सर्किल से बिलोंग करता है, दिख रहा है आपको, या तो एक्स इस वाले पार्ट में होगा या फिर ये जो कॉमन पार्ट है दोनों का ए और बी इसमें होगा, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपको मैंने यहाँ पे डार्क किया है, ये ए माइनस बी है, और ये जो पार्ट है दोनों का कॉमन ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये आपको पता है, ठीक है। तो एक्स जो है जो ए से बिलोंग कर रहा है ना, जब एक्स इस वाले पार्ट में ए माइनस बी वाले पार्ट में है तो एक्स बी में तो कभी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए में होगा, ठीक है। और जब इस ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट में एक्स, तब ए एक्स से भी बिलोंग करेगा और बी से भी करेगा। तो जब एक्स ए से बिलोंग करता है तो उसकी दो कंडीशन बनती है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। ये वाली कंडीशन कब, जब कोई एक्स कोई एलिमेंट ए सेट का ए इंटरसेक्शन बी में, इन दोनों के कॉमन पार्ट में, ठीक है, तब एक्स ए से बिलोंग करेगा और बी से भी करेगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है वो अगर यहाँ पे ए माइनस बी वाले पार्ट में है तो बी से बिलोंग कभी नहीं करेगा, है ना भाई, बी का एलिमेंट नहीं है ना यहाँ पे, तो ये एक्स बी का एलिमेंट नहीं होगा, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। अब देखो जो एक्स ए से और बी से दोनों से बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है ना, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा, या लगा हुआ है तो या लगा दीजिए। यहाँ एक्स ए से बिलोंग करता है बी से नहीं करता तो एक्स ए माइनस बी से बिलोंग करेगा, ठीक है भाई, ए माइनस बी में तो होगी ये कंडीशन, ओके। बीच में लगा हुआ या का मीनिंग क्या होता है, यूनियन। तो ये एक्स जो है वो इन दोनों के यूनियन से बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो जो एक्स ए से बिलोंग कर रहा था वो अब इस पूरे सेट से बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो ए बराबर बी अगर हम प्रूव करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि ए को सबसेट बना दो बी का और बी को सबसेट बना दो ए का, और ये दोनों बातें तभी संभव होती हैं जब ए बराबर बी हो। तो यहाँ से आपको ए बराबर बी मिल जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को ए का सबसेट बनाएंगे, उससे ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे और दोनों सेट बराबर होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई एक्स मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का एलिमेंट है, ये अपन ने मान लिया। यूनियन है, इसका मीनिंग ये है कि एक्स जो या तो ए इंटरसेक्शन बी में है या फिर एक्स ए माइनस बी में है, सही बात है भाई, या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मीनिंग ये है कि ए में भी है एक्स और बी में भी है, दोनों का कॉमन है ना, इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन होता है, तो एक्स ए में भी है एक्स बी में भी है। या यहाँ देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी से, ए माइनस बी से बिलोंग कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करेगा, बी से नहीं करेगा, यानी कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, सही बात है। इन दोनों में देखो ध्यान से, एक्स जो है इन दोनों की कंडीशन देखो, एक्स यहाँ भी ए से बिलोंग करता है और यहाँ भी एक्स ए से बिलोंग करता है, दोनों ही कंडीशन में एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाई कर रही है कि एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जो एक्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी से बिलोंग करता था वही एक्स ए में भी है ना। तो ये दोनों बातें, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 है ना, नंबर 2 हम बना देते हैं, अपन बना देते हैं, बनी नहीं है। तो देखो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये सबसेट है ए का, सबसेट है ए सेट का। तो ये दोनों बातें एक साथ तभी संभव होती हैं बच्चों जब क्या हो, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी हो, है ना। ए सबसेट इस सेट का तभी होगा और ये सेट ए का सबसेट है, ये दोनों बातें तभी होंगी जब ए बराबर ये सेट हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ओके। अब सेकंड नंबर देखो, उसका प्रूफ देखते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल ए यूनियन बी। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि कोई एक्स जो है वो ए लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी माइनस ए से बिलोंग करता है,
तो अक्स ए यूनियन बी माइनस ए से बिलोंग करता है, दैट मीन्स अक्स बिलोंग्स टू ए या फिर अक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, क्योंकि ए और बी माइनस ए का यूनियन है ना, उससे बिलोंग कर रहा है, तो या तो ए से बिलोंग करेगा अक्स या बी माइनस ए से। अब थोड़ा ध्यान से देखना डायग्राम, ये ए, ये बी, ये वाला जो पार्ट है ये बी माइनस ए है ना, ये इतना पार्ट, बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है, और ये इधर वाला पार्ट ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोई अक्स ए से बिलोंग कर रहा है, पूरे ए से, और या फिर वो अक्स बी माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, इतने पार्ट से, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अक्स ए से तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अक्स बी माइनस ए से बिलोंग कर रहा है ना, तो वो बी से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। भाई यहाँ पे देखो, मान लो ए सेट है 1 2 का, बी सेट है 1 2 3 4 का, ठीक है, और बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए की जो कॉमन है वो हटा दो, यानी कि 3 4 का। तो कोई एलिमेंट बी माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, कोई एक्स बी माइनस ए में है, तो वो बी में तो पक्का है, देखो 3 भी है और 4 भी है ना, यानी कि एक्स बी से तो बिलोंग करता ही है अगर बी माइनस ए से बिलोंग करता है, क्योंकि बी माइनस ए सबसेट होता है ना, तो एक्स बिलोंग्स टू बी तो पक्का ही है। क्यों? क्योंकि बी माइनस ए जो है वो सबसेट होता है किसका, बी का, ठीक है, बी माइनस ए सबसेट ऑफ बी, बी में से तो निकलता है बी माइनस ए, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का एक साथ मीनिंग क्या है, जो एक्स ए से बिलोंग करता है वही एक्स बी से बिलोंग कर रहा है ना, बीच में लगा हुआ, लेकिन या का मीनिंग होता है यूनियन। हाँ ये तो देखना पड़ेगा, कहीं सबसेट मत देख लेना कि ए का सबसेट बी, ऐसे मत देख लेना, बीच में लगा हुआ या। तो अक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन, या की जगह पे यूनियन और आगे है बी, तो अक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से। जो अक्स ए यूनियन बी माइनस ए से बिलोंग कर रहा था वही अक्स ए यूनियन बी में भी है, दैट मीन्स ए यूनियन बी माइनस ए सबसेट है ए यूनियन बी का, है ना, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, ठीक है ना। और ए यूनियन बी माइनस ए का कोई भी एक्स जो है ना, यानी कि सभी एक्स वो ए यूनियन बी में थे, आ गए ना, तो ये सबसेट हुआ। ऐसे ही उल्टा प्रूव कर देते हैं। तो अब अपन मान लेते हैं कि कोई एक्स जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है। इस बार ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है ना, बहुत सारे टीचर आपको ये चीज़ गलत करवाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, यूनियन की जगह पे या एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, सही बात है। डायग्राम देखो, ये ए ये बी, अगर एक्स ए यूनियन बी यानी पूरे से बिलोंग कर रहा है तो या तो ए में है या एक्स बी में है, सही है। चलो ये तो ठीक है, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, ये तो ठीक है। एक्स अगर बी में है, मान लो यहाँ बी में एक्स, ठीक है, तो बी के दो पार्ट बने हुए हैं, एक तो देखो ये वाला पार्ट जो ए और बी का दोनों का कॉमन है, और एक ये बी माइनस ए वाला पार्ट है ना, यानी कि ये तो ए इंटरसेक्शन बी है और ये है बी माइनस ए। तो अगर एक्स बी से बिलोंग करता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स या तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा या फिर एक्स बी माइनस ए में होगा। भाई ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए का यूनियन जो वही तो बी है, दैट मीन्स कोई एक्स अगर बी से बिलोंग करता है तो वो एक्स या तो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा या एक्स बिलोंग करेगा बी माइनस ए से। अब देखो या और या दो जगह पे आ गया, इन तीनों का होगा यूनियन, ठीक है, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा ए, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर यूनियन बी माइनस ए। अब ध्यान से देखना बच्चों, ए यूनियन ए तो ये पूरा, उसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्या आएगा, भाई ये तो पूरा है ए और ये है इंटरसेक्शन ए और बी का, दोनों का यूनियन करवाएंगे तो पूरा ए ही तो आएगा, यूनियन करवा रहे हैं, दोनों के एलिमेंट आ जाने चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी में ए के सारे एलिमेंट हैं, दैट मीन्स एक्स जो वो बिलोंग कर रहा है इस पूरे की जगह पे ए आएगा ना, हाँ जी, ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ में करवाएंगे तो ए ही आएगा, ये ए ये इंटरसेक्शन बी दोनों का यूनियन करेंगे तो पूरा ये ए ही तो होगा, ठीक है। फिर आगे है यूनियन, आगे है बी माइनस ए, यही तो है। और देखो यही हमको लेकर आना था, ए यूनियन बी माइनस ए, तो जो अक्स ए यूनियन बी में था वही अक्स
ए यूनियन बी माइनस ए में है, तो ए यूनियन बी ये वाला सेट सबसेट है ए यूनियन बी माइनस ए का। हुआ कि नहीं हुआ? और ये दोनों बातें कौन सी, ये तो फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये 1 नंबर, ये सेकंड नंबर है, एक साथ तभी सत्य होंगी जब ये दोनों इक्वल हों, है ना। यानी कि यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल ए यूनियन बी। ठीक है भाई, ए यूनियन बी माइनस ए सबसेट है ए यूनियन बी का, और ए यूनियन बी ये भी सबसेट है इसका, ए यूनियन बी माइनस ए का, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपको प्रूफ करना है जी, है ना। सेट की प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी ना, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, और अक्सम नियम, वो सब। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 जो है उसमें प्रूफ करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए इन दोनों को प्रूव कब, मैंने आपको बताया हुआ कि दो सेट को प्रूव जब करते हैं बराबर, तो ए को सबसेट बना दो बी का, बी को सबसेट बना दो ए का। ठीक है, ऐसे प्रूव कर सकते हो, या फिर कोई और मेथड अगर आपके पास है तो उससे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, देखो एक डायरेक्ट मेथड भी होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है तो आप एकदम शॉर्ट में निपटा सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि गलत होगा। ठीक है ना, कैसे? देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ पे देखो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूँ। यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है, तो क्या होगा ए यूनियन ए। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन अंदर जो वैल्यू होती है, यहाँ पे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, वो बीच में आता है दोनों के। ठीक है, तो यहाँ इंटरसेक्शन है, ये बीच में आएगा। फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, 3 सेट के लिए होती है ये प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे होती है। और ए यूनियन बी, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन बीच में आता है, और ए यूनियन सी, वैसे ही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, इसी को कंपेयर करते हुए अब देखो ए का यूनियन ए के साथ जब करवाते हो, तो मैंने बताया था ए का यूनियन ए के साथ ए आता है वर्ग सम नियम से। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ए का यूनियन बी के साथ, ये ऐसा कैसा लिख लो। अब ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ भी ए है और इसके अंदर भी ए है। ए यूनियन बी में ए तो होगा ही ना, देखो ध्यान से डायग्राम में, इस डायग्राम को देखिए, ये ए ये बी, तो ये तो है ए। ठीक है, ये तो है ए, और फिर कह रहा है इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी पूरा होगा, तो इंटरसेक्शन में ये ए तो कॉमन आएगा ना। इंटरसेक्शन देखते हैं तो कॉमन ही देखते हैं, ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या आएगा, ए आएगा। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, ऐसे प्रूव कर सकते हो। लेकिन अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये हमसे प्रूव करवा रहा है नंबर सेकंड में ए के बराबर, है ना। जो चीज़ हमने यहाँ पे लिया ना वो प्रूव करवा रहा है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा, तो ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में आएगा यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि ए और ए में कॉमन क्या है, ए और ए में तो ए ही कॉमन है। ठीक है ना, तो वापस आ गया ए, उसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। देखो ध्यान से देखना, ये तो है ए पूरा, इसका यूनियन कर रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी ये वाले पार्ट के साथ। ठीक है, इस वाले पार्ट के साथ यूनियन कर रहे हैं, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन ये इंटरसेक्शन तो खुद ए में ही है, तो वापस क्या आएगा, ए ही आ जाएगा ना, तो वापस आ गया ए। तो ये आ गई राइट हैंड साइड, जैसे हमने यहाँ पे देखो प्रूफ किया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन की के बराबर ए, तो यही तो वैल्यू है, इसके बराबर ए आ गया, बस हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि बी बराबर सी हो। तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है बी नॉट इक्वल सी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा
क्योंकि ये कह रहा है ना कि आवश्यक रूप से हमेशा बराबर नहीं होगा। प्रूव कर सकते हो क्या? प्रूव करते हैं। तो ये चीज़ तुमको दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। अगर आप एग्जाम्पल से प्रूव कर रहे हो यहाँ पे, तो एग्जाम्पल ऐसा ले हो, है ना, यानी कि ए बी और सी ऐसे सेट ले हो कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि माना ए सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, बी सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 2 3 4, सी सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 2 3 5। ध्यान से देखना, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए और बी में कॉमन 2 3 का सेट हो गया। और यही है यहाँ ए इंटरसेक्शन सी, है ना, ए इंटरसेक्शन सी भी देखो 2 और 3 ए और सी में भी कॉमन है ना, ठीक है। लेकिन क्या बी बराबर सी है? बी बराबर सी तो नहीं आ रहा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो बराबर है, लेकिन बी और सी बराबर नहीं आ रहे क्योंकि बी में 4 है और सी में 5। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन बट बी नॉट इक्वल सी, क्योंकि 4 बिलोंग्स टू बी लेकिन 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। ठीक है, तो ये आवश्यक रूप से बराबर कभी नहीं होते। ओके, नीचे लिख दीजिए b बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता। तो क्वेश्चन 7 से 10 तक का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस का देखेंगे सॉल्यूशन। और बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक से देखने का प्रयास करें ताकि कोई लेक्चर आपका मिस ना रहे, ढूंढना ना पड़े, है ना। और वो प्लेलिस्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा होगी और यही आप लोगों का प्यार होगा, सपोर्ट होगा। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।